कृषि अध्यादेश के विरोध में रेवाड़ी में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में कल का दिन काला दिन था जो किसान और ग्राम विरोधी कृषि बिल पास कर दिया गया। कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन कानून में इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल के अनुसार किसानों को कोर्ट जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कहा गया है कि किसान कोर्ट नहीं जा पाएगा और उनकी मांग है कि एमएसपी बरकरार रहे और कोर्ट जाने का रास्ता किसानों के लिए खुला रहे। इस बात का प्रावधान भी बिल में किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला केवल बोलने के लिए किसानों के लिए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अगर वो सच में किसान हितैषी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जो राज्यसभा के अंदर कल धक्के से बिना आपके पार्टीशन के बगैर वोटिंग के जो बिल पास किया गया, डिवीजन नहीं कराया गया, जिसकी वजह से कल का दिन राज्यसभा के इतिहास में काला अध्याय है। जो ये काला कानून है, हम इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इस कानून के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है जो किसान को मिलना चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इसमें डालें। तीसरी बात ये कहते हैं कि किसान बाहर कहीं भी बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बेचेगा, लेकिन उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर लिया जाना चाहिए। दूसरा, ये जो एपीएमसी एक्ट को ये निरस्त कर रहे हैं, तो मंडियां किस नाम की रह जाएंगी? यहाँ जो पैसा मंडी में जो किसान अनाज लेके आता था मंडी के अंदर, उसमें से पैसा टैक्स वसूल होता था, जिससे गांव के अंदर सड़कें बनती थी, गांव के अंदर चौपाल बनती थी, गांव के अंदर चारदीवारी होती थी, स्कूल के कमरे बनते थे, वो सब बनने बंद हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से गांव विरोधी है, ग्रामीण विरोधी बिल है। और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसके अंदर सबसे बड़ी खामी है, इन्होंने कहा है कि किसान जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, वो सिर्फ एसडीएम तक पर जाएगा और अगर कोई दिक्कत अपील करेगा डीसी। अरे डीसी एसडीएम तो सरकार के लगाए हुए हैं आदमी हैं, ये हमारी कहाँ बात सुनेंगे, कहाँ किसान की बात सुनेंगे? तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कोर्ट का भी रास्ता खुला रहना चाहिए। और एक यहाँ पर नरमा बहुत होने लग गया है, उसकी खरीद रेवाड़ी में नहीं होती है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस की जिनमें सरकार जिन राज्यों में वहाँ लागू करेंगे? हैं जी, कांग्रेस की वहाँ लागू हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ हम इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। सरकार तो बार बार कह रही है कि एमएसपी है वो बरकरार रहेगी। उनके कहने से एक्ट में क्यों नहीं डालते? हम कह रहे हैं लिखित में डालो। जब से चीज कोई कानून के अंदर अगर लिखित में नहीं है तो क्या गारंटी है? बिहार के अंदर 2006 के अंदर इन्होंने एपीएमसी एक्ट निरस्त कर दिया था, वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आज भी किसान का अनाज नहीं लिया जा रहा। दुष्यंत चौटाला ने कहा अगर एमएसपी लागू नहीं किया तो इस्तीफा दे देंगे। तो दे ना जल्दी, क्यों नहीं दे रहे? कृषि मंत्री क्यों? दिया, उसने दिया। भाई क्यों चिपके? क्यों? अगर वहाँ अकाली दल की मंत्री सिमरनजीत कौर ने अगर इस्तीफा दे दिया तो दुष्यंत चौटाला क्यों चिपके हुए कुर्सी के? इस्तीफा दे बिल्कुल। हाँ, ठीक है।